नमाज़ का टाइम हो रहा था, फ़जर की नमाज़ का टाइम, और मैं कर रही थी अज़ान का वेट, क्योंकि मैं रात भर से जागी हुई थी और मेरे अपने बेटे की वजह से जागी हुई थी। और ये देखें, मैं टाइम भी दिखा रही हूँ, 4:42 हो गए थे। तो मैं लाउंज की तरफ आ गई थी और मैंने विंडो खोली और मैं देख रही थी कि देखें कितना वक्त हो गया है, कुछ उजाला हुआ या नहीं। तो बस जैसे ही अज़ान हुई तो बस मैं चाय बनाकर लाई और बस मैंने चाय पी, क्योंकि मैंने सोचा था कि क्यों ना बस नमाज़ पढ़ के ही सोऊं। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए विक्स लगाई थी, और ये सिरप है, तो उसको कुछ ठंड हो गई थी, तो ये ठंड में सिरप बहुत ही अच्छी होती है। और ये हैट्रिक 3 सिरप है और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सिरप है ये। तो मैं लाउंज में इसलिए आ गई थी क्योंकि खटपट से जो बेटी है ना जाग जाएगी, तो इसलिए मैं इधर की तरफ आ गई थी। और यहीं बैठकर अब मैं नमाज़ भी पढ़ूँगी। अब मैं पढ़ूँगी नमाज़ और फिर मैं सो जाऊँगी। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ पेडिक्योर, मैनिक्योर पेडिक्योर, और मैंने गुनगुना पानी लिया है, उसमें पैरों को डीप करूँगी मैं। तो मैं कुछ सामान पहले इसमें डाल देती हूँ, जैसे शैम्पू है 2 से 3 चम्मच। अगर छोटे छोटे पाउच हैं तो मैं दो दो लेती वो, लेकिन मैंने इसमें 3 चम्मच के करीब शैम्पू जो घर का होता है वो ले लिया है, जिससे हम अपने बाल धोते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है, एक लेमन डाल दूँगी, नींबू डाल दूँगी, बस इसमें यही सामान जाएगा। और बस मैं फिर क्या करूँगी, दोनों पैरों को इसमें डीप कर लूँगी। और ये डेड स्किन है, ये फूल जाएगी, मेल फूल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब नमाज़ तो पढ़ते ही हैं खैर, और उससे पैर साफ़ रहते हैं, लेकिन इस तरह से भी अगर हम थोड़ी सी अपनी देख रेख करें और पार्लर ना जाने का टाइम हो तो हम ये भी अच्छे पैर हो जाते हैं। थोड़ी सी हम अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें, अपनी देख रेख करें तो। अच्छा, उसी ने जो थोड़ा लेमन के टुकड़े थे वो मैंने इसी में डाल दिए थे, तो अब मैं इनसे मसाज कर दूँगी पैरों की। तो ये फूली स्किन जो है ना, ये साफ़ हो जाएगी, मेल भी साफ़ हो जाएगा। तो ये देखें, और फिर ये झावा है, ये अम्मी हमेशा रखती हैं बाथरूम में, तो ये बड़ा बड़ा ही काम आया। और ये जो फूली स्किन है इससे बिल्कुल साफ़ हो जाती है। एड़ी जो होती है, एड़ियों के पास आसपास ये जो ना फूल जाती है स्किन को, बहुत ही अजीब सी स्किन हो जाती है, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। अच्छा, टूथपेस्ट से मैंने है ना ये नाखून नाखून जो है ना अच्छे शाइन हो जाते हैं और स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो एक कोई ख़राब पड़ा हुआ टूथब्रश हो तो उसे साफ़ करें, या कोई अच्छा सा स्क्रब हो उससे साफ़ कर दें। तो ये पैर बहुत ही शाइन हो जाते हैं। और नाखूनों के आसपास की जो स्किन होती है बहुत मुलायम होती है, तो उसे भी ना टच किया जाए, क्योंकि वो तो खुद ही साफ़ हो जाएगी। और कटर वटर वगैरह से कोई ना, मेरा ख्याल है उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो खुद ही साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद ये स्क्रब रखा हुआ था घर पर, तो वो आप चाहें तो होममेड स्क्रब बना सकते हैं। अपने पास जो कॉफ़ी है, चावल का आटा है, बेसन है, दही वगैरह, इन सब चीज़ों को मिक्स करके मसाज कर दिया जाए, अगर ऐसा स्क्रब ना हो तो। बस मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने यही लगा दिया, उससे मसाज करें तो पैर और निखर आएंगे। उसके बाद ये देखें कैसे माशाल्लाह माशाल्लाह पैर निखर आए हैं, और डेड स्किन और सब मेल वगैरह सब साफ़ हो गया है। तो ये अच्छा एक तरीका है। और शैम्पू से और टूथपेस्ट से इतने पैरों में चमक आई है, तो बहुत ही अच्छे हो गए थे। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है अपने अपना ख्याल रखने का, और अपना समझिए बस एक पार्लर ना जाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, घर में आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और ये देखें कैसे चमक उठे हैं पैर। और जब मेरी बहन घर आती है तो अक्सर वो अपना इस तरह से करा लेती है, क्योंकि ससुराल में उसे टाइम नहीं मिलता, तो वो यहीं जो भी कुछ कराना होता है यहीं कराती है। और ये देख लीजिए, बस फिर थोड़ी देर के बाद ज़रा हेल्पर आ गई थी तो उसके साथ कुछ काम कराया। तो बाहर वो अपने मनमौजी खैर काम करती है। ये बकरों की टप थी, तो मैंने कहा कि जो बकरे पले हुए थे कि इसे भी धो दें। और
बस मैं उसके साथ काम करा कर फिर से आ गई थी। तो अब हमने चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी चाय वाय वगैरह चली, उसके बाद ये देखें मैंने उसके पैरों पे मेहंदी लगाई थी। तो वो इसी तरह से बहुत मेहंदी लगाती है अपने पैरों पे और उसे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, फिर अम्मी ने कहा कि खाने में क्या बनेगा बता दें, मुझे बता दें। बस अम्मी सबसे यही पूछती रहती हैं। और बहन से भी पूछा क्या बनेगा, तो उसने कहा अम्मी चावल तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह सभी के यहाँ रोज़ बनते हैं, किसी ना किसी बहाने, कभी दाल चावल, कभी बिरयानी, कभी तहारी, कभी कुछ ना कुछ बस इस तरह से आइटम बनते ही रहते हैं। तो अम्मी के हाथ का उसे पालक कीमा बहुत पसंद है, तो बस वही बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं पत्ते जो है ना ख़राब निकाल करके और ऊपर से उनके जो डंठल होते हैं उन्हें काट करके अम्मी को देती रहती हूँ और अम्मी काटती रहती हैं। तो इस तरह से काट लेने में आसानी हो जाती है और काम भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो बस अम्मी और मैं दोनों ने मिलकर के जो बस खाना बनाने की करी थी हमने तैयारी शुरू। और ये एक छन्नी लेकर के हम इसकी जितनी हम पहले नहीं धोते, बाद में ही धोते हैं। तो उस छन्नी में इसे अच्छे जो जो मिट्टी इसके साथ रहती है उसे धो लेते हैं खूब, क्योंकि सलजम पालक में बहुत मिट्टी होती है, होती है मिट्टी, तो उस इसलिए इसे खूब हम धो लेते हैं। तो मैं इसे जब हमने धो लिया इसे, तो मैंने दिखाया कि एक प्रेशर कुकर लिया और उसमें ये सारा पालक में इकट्ठा करके और थोड़ा सा पानी डाल के मैं अब इसे उबलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसमें जो केमिकल होता है एक खुशबू आती है कि इसमें एक अजीब सा क्या लगा था केमिकल, वो उबालने से निकल जाएगा। अच्छा, उस जब तक ये उबाल आएगा इसमें तो गलेगा ये, तो मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि मैंने पहले ही गूँथ लिया था आटा और अम्मी और मैं हम दोनों मिलकर बना रहे हैं रोटी। तो इतने रोटी बन जाएगी। तो क्योंकि बस दोपहर के टाइम खाना बनाने की जल्दी से तैयारी करते हैं, वक्त पर बना लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सब खाना बारी बारी मांगते हैं। तो इसलिए जो वक्त होता है उसी वक्त पे खाना बनाना अच्छा लगता है। और ये 2 से 2:30 बजे का टाइम होता है जो खाना बनता है, तो ये परफेक्ट टाइम है। और तो इस टाइम क्योंकि 3 बजे तक बंदे सब खाना खा लेते हैं। तो उसके बाद ये देखे उबाल आ गया था, गल चुकी थी ये सब्ज़ी। और बस अब इसे फिर से वॉश करेंगे, धो लेंगे उसी छन्नी में। तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी उबाल के साथ जो था खट्टा हुआ था वो सब निकाल दिया और फिर से इसे धो करके प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब इसमें जितना भी गोश्त होगा, जितना मतलब बनना होगा गोश्त, वो शामिल कर देंगे। तो कीमा है, ये कीमा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब अम्मी इसमें 2 टमाटर डालेंगी और 1 प्याज। तो इसमें अब जाएंगे कुछ मसाले, तो चलते हैं कुछ मसाले डाल लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें और 2 चम्मच के करीब हल्दी डाल देंगे, क्योंकि इसमें ज़रा हरे पत्ते वाली जो सब्ज़ी होती है उसमें हल्दी ज़्यादा अच्छी लगती है। 2 चम्मच के करीब हल्दी डाली है। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है धनिया का, और 2 ही चम्मच 1.5 के करीब चम्मच में मिर्ची डाल दी हैं और थोड़ा सा घी मिक्स करके। अच्छा, हम इस तरह से भी बनाते हैं कि कभी भुनाई करके और मसाले वगैरह भून के भी बना लेते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह से बनती है। और 6 से 7 लगाई थी इसमें सीटी, क्योंकि पत्ते तो पहले ही गल चुके थे, ये कीमे की वजह से सीटियाँ लगाई थी। और 2 हैं इसमें आलू और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। आलू बच्चों की वजह से डालते हैं ज़रूर हैं, क्योंकि हर बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं वो ज़रूर मांगते हैं आलू, हर खाने में आलू मांगते हैं। देखें उसके साथ साथ ये भुनाई पे आएगी अब ये हंडिया। तो अब 2-3 घोंटे इसके चम्मच से लगा देंगे इसमें, और जैसे जैसे ये भुनती जाएगी तो बस घी भी ऊपर आ जाएगा, तो समझिए बस ये बन गई है। तो बस मैं इसका इंतज़ार नहीं कर सकती भुनने का, क्योंकि बस मुझे जल्दी करना है। और ये देखें बस उसमें हरी मिर्च भी डाल दी हैं, आलू भी जाएंगे इसमें और 2-3 सीटी आलू में लग जाएंगी, तो बस फिर हो गया है तैयार। और मुझे लगी हल्दी कम, तो थोड़ी सी हल्दी और डाल दी है।
अब बस इस तरह से थोड़ा सा और भुनाई होगी और भून लेने के बाद इसमें आलू जाएंगे और बस फिर इसमें 2 से 3 सीटी लग जाएंगी। तो इसमें 2 से 3 मैं ढक्कन लगा कर 2 से 3 सीटी लगा दूंगी। तो बस ये हो गया है खाना तैयार। तो बस जी फाइनल लुक जो मैंने दिखा पाऊँगी। तो मुझे दे इजाज़त, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।